हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम उर्दू पेडागोजी पार्ट 2 लेकर आपके बीच हाजिर हैं। और ये आपका जो है ये सीटेट के हवाले से मेरा सीरीज़ चल रहा है उर्दू पेडागोजी क्वेश्चन सीरीज़ के नाम से चलेगा, जो आज सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं एक पार्ट करा चुका हूँ जिसमें 10 क्वेश्चंस कराया था मैंने। तो ये चूँकि सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और ये कंबाइंड क्वेश्चंस है, तो हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। फर्दर जाके हम मॉडल पेपर भी देखेंगे। तो इन पेडागोजी में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है उसे भी हम बीच में ज़िक्र करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है मंदरजा झेल में मौलिम का अहम तरीन मकसद होना चाहिए। कह रहा है कि मंदरजा झेल में मौलिम का अहम तरीन मकसद क्या होना चाहिए, कि सबसे अहम काम उसके लिए क्या होता है। आपके ऑप्शन है सदर मुदर्रिस का मुकर्रब बनना, निसाब मुकम्मल कराना, या फिर तलबा को मुतमइन रखना, या फिर इदारे में अपने आप को गैर जानिबदार बनाए रखना। क्या होना चाहिए दोस्तों ऐसे कंडीशन में? एक मौलिम के लिए क्या ज़िम्मेदारी है कि वो किस फरीज़े को अंजाम दे। तो दोस्तों ऐसे वक्त में एक मौलिम को चाहिए कि वो तलबा को मुतमइन रखे। तलबा को मुतमइन मतलब तलबा की जो परेशानियां हैं उसे दूर करता रहे, वक्तन फ़वक्तन उसे पूछ पाछ के उसको दूर करता रहे, उसके मसले का हल करता रहे। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर में कहा जा रहा है तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत होती है। तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत होती है, क्यों होती है आपको बताना ये है। तो ये सेकंड नंबर का है। तो सेकंड नंबर में ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो आपका दिया गया है, इससे तलबा को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नज़्म व ज़ब्त से तलबा को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सेकंड नंबर में बी में है इसातिज़ा सुकून से रहते हैं, और सी में कहा जा रहा है सदर मुदर्रिस खुश रहता है। डी में तलबा को अपने फ़राइज़ अदा करने की तरग़ीब व तहरीक मिलती है। तो क्या हो सकता है? तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको बताना है। दोस्तों अगर तालीमी इदारों में डिसिप्लिन का बंदोबस्त किया जाए तो उससे तलबा को अपने फ़राइज़ अदा करने की तरग़ीब व तहरीक मिलती है। उससे एक सीख मिलता है कि बच्चे का जो डिसिप्लिन होता है वो भी एजुकेशन से मुतालिक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 13 नंबर का सवाल देखते हैं। 13 नंबर में क्या कहा जा रहा है? तदरीसी अमल में आप मंदरजा झेल में से किसको ज़्यादा अहमियत देंगे? तदरीसी अमल टीचिंग मेथड में से आप यानी पढ़ाने के दरमियान आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देंगे? अपनी ज़ाती इल्म को, 2 जमात के माहौल को, 3 तलबा के घरेलू माहौल को, और डी में है तलबा से मुतालिक इल्म और मालूमात को। तो 13 नंबर का सवाल है। दोस्तों आप भी एक क्वेश्चन आप भी पेन लेके कॉपी लेके बैठिए और क्वेश्चन को आप भी टिक करते रहिए, ताकि आपको भी अंदाज़ा लगे कि आप जो आंसर कर रहे हैं सही है कि नहीं। लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं इस पेडागोजी से। अगर आपका एक पेडागोजी कवर हो जा रहा है तो सेकंड पेडागोजी को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर सेकंड लैंग्वेज आप हिंदी लिए हैं तो वहाँ भी ये पेडागोजी आपको मदद करेंगे। फ़र्क इतना है कि ज़बान का फ़र्क होगा, इंग्लिश का है तभी, चूँकि मीन जो होता है इसका एक होता है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क होता है, मकसद एक ही होता है पेडागोजी के पूछने का। किसी एक पेडागोजी को आप समझ रहे हैं तो आप सारे पेडागोजी को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो 13 का क्या होगा दोस्तों? जमात के माहौल, क्या कि जमात के माहौल को ज़्यादा तरजीह दिया जाएगा। तदरीसी अमल में आप मंदरजा झेल में से किसको ज़्यादा अहमियत देंगे? जमात के माहौल को दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर सवाल। आपकी राय में तदरीसी अमल में क्या होना चाहिए? आपकी राय में तदरीसी अमल में क्या होना चाहिए? किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा? इस्तिज़ा की हैसियत मरकज़ी हो, यानी जो भी काम किया जाए टीचर सेंटर्ड हो। दूसरा कहा कौम की हैसियत मरकज़ी हो, यानी नेशनलाइज या मुल्क को जोड़ के पढ़ाया जाए। तलबा की हैसियत मरकज़ी हो, या मंदरजा वाला कोई नहीं। तो पढ़ाते वक्त किन बातों का ध्यान रखा ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कदीम ज़माने में चलता था कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था। क्या था? टीचर सेंटर्ड था। लेकिन अब जो है तालीम का जो मेथड आ गया वो आपका आ गया चाइल्ड सेंटर्ड, तलबा की हैसियत मरकज़ी हो। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे के लिहाज से तालीम दी जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा
पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, फिर भी आप अपना टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आप उसे पढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि उसके साइकोलॉजी को समझ के उस हिसाब से आपको काम करना है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, मुदर्रिस का अहम काम क्या है। मुदर्रिस का अहम काम क्या है, यानी एक टीचर का सबसे ज़्यादा अहम काम क्या होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं, निसाब से मुतालिक अमल का इनेकाद, निसाब से मुतालिक अमल का इनेकाद। बी में है तलबा के इर्तिका के सिलसिले में उन्हें हिदायत व तरग़ीब देना, तलबा के इर्तिका के सिलसिले में उन्हें हिदायत व तरग़ीब देना। और सी में है जमात में सख्त नज़्म व ज़ब्त कायम रखना। डी में है सदर मुदर्रिस से अच्छे ताल्लुक़ात बनाए रखना। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, मुदर्रिस का अहम काम क्या है या क्या होना चाहिए दोस्तों। 15 में निसाब से मुतालिक अमल का इनेकाद, क्या है, निसाब से मुतालिक अमल का इनेकाद, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तलबा के इर्तिका के सिलसिले में उन्हें हिदायत और तरग़ीब देना, ये भी सही है, लेकिन एक उस्ताद का काम क्या है, उसका क्या काम है कि बच्चों को वो निसाब जो है, अब वो निसाब किताबी निसाब नहीं, मतलब ये नहीं कि एक किताब जो निसाब के तौर पे फिज़िकल फॉर्म में दिया गया वो उसे ही पढ़ाए, बल्कि एक एजुकेशन का जो सिलेबस है 1 साल के अंदर कि बच्चा कितना सीख जाना चाहिए उसको मद्देनज़र रखते हुए वो तालीम दे, तो ये बंदोबस्त उसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में कहा जा रहा है तदरीसी अमल में तलबा का इश्तराक मुनहसर होता है। तदरीसी अमल में तलबा का इश्तराक मुनहसर होता है, यानी पार्टिसिपेशन। तदरीसी अमल में बच्चों का पार्टिसिपेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। एक में जो है तलबा की जमात में बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनावट पर, तलबा में, बी में तलबा में हौसला व बलौला पैदा करने पर, और सी में है तदरीसी निज़ाम या तौर तरीक़े पर, और डी में है मुदर्रिस की सलाहियत पर। तो तदरीसी अमल में तलबा का इश्तराक मुनहसर होता है, किस चीज़ पे मुनहसर होता है दोस्तों, ये आपका 16 नंबर का सवाल है। तो ये मुदर्रिस की सलाहियत पर, किस पे, मुदर्रिस की सलाहियत पे ये आपका मुनहसर होता है कि क्योंकि अगर मुदर्रिस कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसे उस सब्जेक्ट पे अबूर होना चाहिए कि बच्चा तभी दिलचस्पी लेगा जबकि वो उस्ताद उसको सही से पढ़ाएं और उसके क्वेश्चंस को सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकें और वो टीचर बच्चे के साइकोलॉजी को समझ सके। अगर ऐसी सलाहियत है तो एक टीचर के साथ बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे आसानी से। अगला देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में कहा जा रहा है तदरीसी पेशे में मौल्लिम की कामयाबी के लिए क्या अहम है। तदरीसी पेशे में मौल्लिम की कामयाबी, यानी टीचिंग फील्ड में एक टीचर की जो सक्सेसनेस है, कामयाबी है के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौम की खुशहाली के लिए, या फिर बी में है मुदर्रिस की सलाहियत और काबिलियत, और सी में है मुदर्रिस की तालीमी लियाकत, और डी में है प्रिंसिपल का ताउन। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 17 नंबर में, तो यहाँ पे तदरीसी पेशे में मौल्लिम की कामयाबी के लिए क्या अहम है 17 नंबर में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुदर्रिस की तालीमी लियाकत। क्या, मुदर्रिस की तालीमी लियाकत की, अगर मुदर्रिस को अपने मजमून पे कमांड ही ना हो तो वो कैसे पढ़ाएगा और वो तालीम के मेयार को कैसे बुलंद कर सकता है। इसी वजह से मुदर्रिस की तालीमी लियाकत, यानी तालीमी लियाकत मतलब पढ़ाने का तरीका उसका अच्छा हो और उसके पास कंटेंट भी उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 का मुदर्रिस की सलाहियत व काबिलियत, यहाँ पे 2 चीज़ें ना, ये होगा आपका करेक्ट, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। मुदर्रिस की तालीमी लियाकत यहाँ सिर्फ एक की बात की जा रही है, इसमें जो है मुदर्रिस की सलाहियत व काबिलियत, इसमें 2 चीज़ के हवाले से बात की जा रही है। मुदर्रिस की सलाहियत यानी उसको कंटेंट पे कमांड हो, और काबिलियत मीन्स पढ़ाने का तरीका उसके पास अच्छा हो, तो ये भी उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में कहा जा रहा है स्कूल में खेल कूद के प्रोग्रामों का इनेकाद करना चाहिए ताकि, कि स्कूल में खेल कूद जो है प्लेग्राउंड वगैरह होना चाहिए या बच्चों का गेम में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पे ए में ऑप्शन जो दिया गया है, इस्तिज़ा को छुट्टी मिल सकती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे को जो भी काम किया जाता है तालीम के मैदान में, उसमें उस्ताद का कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है। जितना भी फ़ायदा आपको दिखाना है वो बच्चे के हक़ में दिखाना है। तो यहाँ पे उस्ताद का फ़ायदा हो रहा है, या आप इसे काट देंगे, बच्चों को इनामात मिल सकें, ये भी देखते हैं अभी। और सी में तलबा के सरपरस्त खुश रह सकें, ऐसा भी नहीं है। तलबा में टीम का जज्बा
तलबा में टीम का जज्बा फ़रोग़ पा सके। अब यहाँ पे बी या सी में से क्या सही होगा? 18 में बी और डी में से क्या सही होगा, आपको ये बताना है। तो ज़्यादा प्रेफरेंस अगर हम देंगे तलबा में टीम का जज्बा फ़रोग़ पा सके। अगर गेम कराया जा रहा है और बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक चूँकि गेम जो होता है उसमें एक लीडर भी होता है, तो फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ साथ उसके अंदर लीडिंगशिप भी आ जाएगी। इस वजह से स्कूल में खेल कूद के प्रोग्राम का इनेकाद कराना चाहिए, बच्चों को उसमें शामिल करना चाहिए और बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लीडिंगशिप की कैपेबिलिटी उनके अंदर आ सके। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। तालीमी इदारों में तलबा के मुख्तलिफ़ मसाइल हल करने के लिहाज से असातिज़ा के क्या फ़राइज़ होते हैं? तालीमी इदारों में तलबा के मुख्तलिफ़ मसाइल हल करने के लिहाज से असातिज़ा के क्या फ़राइज़ होते हैं कि एक किसी स्कूल में कोई उस्ताद पढ़ा रहा है और बच्चे के बहुत सारे मसाइल हैं, तो उस्ताद की क्या ज़िम्मेदारी है उस मसाइल के हल करने के हवाले से? आपके ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया जा रहा है तलबा की रहनुमाई करते रहना, और बी में है सरपरस्तों को आगाह करना, और सी में है तलबा में नज़्म व नस्क बनाए रखना, डी में है तलबा को उनकी खामियों से आगाह करना। 19 में क्या हो सकता है दोस्तों? 19 में इसका क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन 1 काफ़ी फिट लग रहा है, क्योंकि तलबा की रहनुमाई करते रहना यानी तलबा को उनकी खामियों से आगाह करना ये भी हो सकता है, लेकिन खामी करने से पहले ही अगर आप उसे आगाह कर दे रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो गलती करे। अगर तलबा को उनकी खामी गोया कि वो गलती करे तब आप आगाह करेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि गलती करने से पहले ही आप आगाह कर दीजिए उसे कि ये काम मत करना, ऐसा मत करना, ये तुम्हारे मुस्तक़बिल के लिए ख़राब है। तो वो पहले अगर अवेयर हो जाएगा तो उसके लिए बेहतर होगा। तो 19 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में कहा जा रहा है सज़ा के तौर पर कभी कभी तलबा के मुहसला नंबर कम नहीं करना चाहिए। क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं? यानी अगर आप किसी बच्चे को पनिश करना चाहते हैं और एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम की कॉपी आपके हाथ में है, तो क्या आप पनिश करने के लिए आप उस बच्चे का नंबर काट सकते हैं? और अगर काट सकते हैं तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? दोस्तों, अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं और अगर उर्दू के हवाले से आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, स्पेशली अगर आप उर्दू अनुवादक के फॉर्म डाले हैं तो उसके लिए भी देख सकते हैं। कंटिन्यू प्रीवियस वीडियोज़ मेरे सीरीज़ वाइज पड़े हुए हैं। और अगर आप सीटेट के परीक्षार्थी हैं, चाहे आप पेपर 1 या पेपर 2 जिसमें कि 2 लैंग्वेज होती हैं, अगर आप लैंग्वेज उर्दू रखें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, इसलिए कि मैं कंटिन्यू पेडागोजी और सीटेट के हवाले से क्वेश्चंस डालता रहूँगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अगर आप कंटिन्यू वीडियोज़ देख रहे हैं तो उर्दू में आपके 25+ नंबर कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। तो चलिए देखते हैं 20 नंबर में सज़ा के तौर पर क्या आप नंबर काट सकते हैं? आपके ऑप्शन से यहाँ पे हैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं, गैर मुत्तफ़िक़, किसी हद तक, कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों? कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसके नंबर पे असर पड़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे दे रहा मुहसला नंबर कम नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये मार्क्स जो होता है ये उसका भविष्य इस पे डिपेंड करता है। सज़े की बात जहाँ तक है वो उसको आप क्लासरूम ही में रखिए उसके हैबिचुअल इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन उसका नंबर अगर काट देंगे आप तो उसके फ्यूचर पे असर पड़ेगा। तो ऐसा आप पनिश नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मुत्तफ़िक़ ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। सदर मुदर्रिस की सलाहियत व काबिलियत पर बहुत हद तक इन्हिसार होता है। यानी सदर मुदर्रिस की सलाहियत व काबिलियत पर बहुत हद तक इन्हिसार होता है। क्या चीज़ वो इन्हिसार होता है? डिपेंड होता है, निर्भर होता है। यानी सदर मुदर्रिस कहते हैं प्रिंसिपल को। किसे कहते हैं? प्रिंसिपल को। प्रधानाचार्य इसको कहते हैं, प्रिंसिपल को बोलते हैं सदर मुदर्रिस। तो क्या इस पर निर्भर करता है? बच्चों से अच्छे ताल्लुकात बनाए रखना। बी में कहा जा रहा है तलबा के सरपरस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखना। सी में कहा जा रहा है इंसानियत का ताल्लुक़ बनाए रखना। और डी में कहा जा रहा है असातिज़ा से बेहतर ताल्लुकात कायम रखना। तो 21 में क्या होना चाहिए दोस्तों? एक सदर मुदर्रिस, एक प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य के लिए क्या होना चाहिए सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो होना चाहिए 21 नंबर में सी, ये बिल्कुल इसका फिट हो जाएगा। इंसानियत का ताल्लुक़ बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो सदर मुदर्रिस है स्कूल में तो उसके कांधे पे काफ़ी ज़िम्मेदारी होती है। वो बच्चों के साथ या असातिज़ा के साथ इंसानियत जैसा द ह्यूमैनिटी होनी चाहिए उसके अंदर, कि वो इंसानियत या इंसानों जैसा
बिहेवियर उनके साथ करे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में कहा जा रहा है हमारे तालीमी निज़ाम में इस्लाह नहीं हो पाती, इसकी ख़ास वजह क्या है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें करेक्शन या इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है आपको बताना है। सियासत वालों की बेजारी, हाकिमों की बेजारी, या मुदर्रिसीन की बेजारी, आवाम की बेजारी। 22 नंबर का सवाल है। तो इसमें क्या हो सकता है, मतलब कहा जा रहा है कि ये किसकी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारे तालीमी निज़ाम में इस्लाह नहीं हो पा रहा है। सियासत वालों की बेजारी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पढ़ाई से मुताल्लिक़ है, पढ़ाते सियासतदान वहाँ तो पढ़ाते नहीं, पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, ठीक है। तो हाकिमों की बेजारी, रूरल यहाँ से कुछ मतलब नहीं। आवाम की बेजारी, आवाम बेचारा यहाँ पे क्या करती है, अगर गलती किसी की है तो मुदर्रिसीन की बेजारी है। क्या है, मुदर्रिसीन की बेजारी। अगर माहौल नहीं सही है, चूँकि वो बच्चे जो होते हैं वो इसातिज़ा के मातहत रहते हैं, तो इसातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि उनकी नर्चरिंग, उनकी परवरिश, देखभाल, उनको तालीम दें अच्छे तरीके से, ताकि उनकी परवरिश अच्छे से हो। तो यहाँ हम ज़िम्मेदार किसको ठहराएंगे, मुदर्रिसीन की बेजारी को, उनके केयरलेसनेस को हम ज़िम्मेदार ठहराएंगे। अगला देखते हैं 23 नंबर। मैं मुअल्लिम बनना चाहता हूँ क्योंकि, मतलब अगर आप मुअल्लिम बनना चाहते हैं, चूँकि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर किसी स्टेट का एग्ज़ाम टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको मुअल्लिम बनना है, अध्यापक या मुदर्रिस बनना है। तो क्यों बनना चाहिए, मुझे तदरीस में दिलचस्पी है, मुझे तदरीस का शौक़ है, मुझ में मुदर्रिस बनने की सलाहियत है, मुझ में काबिलियत है और महारत है। तो यहाँ पे एक तरीका होता है जवाब देने से पहले एलिमिनेशन का तरीका। एलिमिनेशन मतलब ऑप्शन को छांट देना, और आपको वो चूज़ करना होता है विच वन ऑफ देम इज़ बेस्ट ऑप्शन, कि उनमें से सबसे अच्छा जो होता है उसको हम चूज़ कर लेते हैं। मुझ में काबिलियत और महारत है, एक तरह का ये कहा जा रहा है मुझ में ही बन सकता है, इसलिए काबिलियत और महारत है। काबिलियत महारत एक तरह एटीट्यूड का यहाँ पे जुमला दिख रहा है, ये आपका छट जाएगा, क्योंकि टीचर के लिए पोलाइटनेस होना बहुत ज़रूरी है। मुझ में मुदर्रिस बनने की सलाहियत है, कोई ख़ुद कह रहा है कि मुझ में मुदर्रिस बनने की सलाहियत है, यानी मैं बन सकता हूँ, इसके अंदर भी एटीट्यूड दिख रहा है। और बी जो है मुझे तदरीस का शौक़ है, ये कुछ हद तक है, इसको अभी होल्ड ऑन रखते हैं। मुझे तदरीस में दिलचस्पी है, तो ये जो कहा जा रहा है मुझे तदरीस में दिलचस्पी है, ये काफ़ी फिट आ रहा है, इसलिए कि ये यहाँ पे इंसान की ईमानदारी दिख रही है। यहाँ पे शौक़ तो है, शौक़ आज है कल नहीं है, तो आज हमारा पढ़ाने का दिल कह रहा है, कल नहीं पढ़ाएंगे। तो ये चूँकि टीचिंग जॉब जब होती है, जो एक मरतबा जिसकी नौकरी लग जाती है उसको पढ़ाना ही रहता है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा दिए आप, कल नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, दिलचस्पी है तो आप इस पर कंटिन्यूटी काम करेंगे। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। एक अच्छे मुअल्लिम को तलबा की नफ्सियात के बारे में भी क्यों इल्म होना चाहिए। अच्छे मुअल्लिम को बच्चों के साइकोलॉजी को क्यों समझना चाहिए। अब एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए बच्चों के बारे में, कि बच्चों के नफ्सियात को, उनके बिहेवियर को एक मुअल्लिम अच्छे तरीके से परख सके, समझ सके। ये सलाहियत एक मुअल्लिम के अंदर क्यों होनी चाहिए, उसकी वजह क्या है। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। इससे बच्चों का रवैया समझने में मदद मिलती है। बी में कहा जा रहा है इससे जमात को काबू करने में मदद मिलती है। सी में कहा जा रहा है इससे बच्चों को तरगीब देने में मदद मिलती है। डी में कहा जा रहा है इम्तिहानी नतीजे में मदद मिलती है। 24 नंबर में क्या हो सकता है दोस्तों, 24 नंबर में आपका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे बच्चों को तरगीब देने में मदद मिलती है। बच्चे का अगर दिल नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो आप समझेंगे उसके पीछे क्या फैक्टर है, उसके वीकनेस का या उसके नॉट इंटरेस्टेड का, उसको समझेंगे, उसको दूर करेंगे और बच्चों को पढ़ाई के जानिब माइल कर देंगे। तो ये उससे बच्चों को तरगीब देने में मदद मिलती है, यानी पढ़ाई की जानिब उसका रुझान को फेरने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में कहा जा रहा है एक अच्छे मुदर्रिस को तरीक़ाए तदरीस की मालूमात ज़रूरी होनी चाहिए, क्यों। एक मुदर्रिस के लिए, टीचर के लिए तरीक़ाए तदरीस यानी टीचिंग मेथड को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पहले क्या था, पहले टीचर सेंटर्ड था, पहले एजुकेशन जो आपको टीचर का जो काम क्या था वो टीचर सेंटर्ड थे, अब क्या हो गया, अब चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम हो गया कि बच्चे के मुआफिक तालीम देनी है। तो इन चीज़ों से अवेयर होने की ज़रूरत है, और जो पेडागोजी है उससे भी समझने की ज़रूरत है, ताकि तालीम अच्छी हो सके।
एक अच्छे मुदरिस को तरीक़ा है तदरीस, तो टीचिंग मेथड वगैरह का जानना क्यों ज़रूरी है। ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। इससे तदरीसी अमल बहुत पुरअसर होता है। बी में कहा जा रहा है इससे तदरीसी अमल जल्द अंजाम को पहुंचता है। सी में कहा जा रहा है इससे तदरीसी अमल में आसानी होती है। डी में कहा जा रहा है इससे मुदर्रिस में खुद एतमादी मुहैया होती है। तो 25 का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इससे तदरीसी अमल में बहुत पुरअसर होता है, यानी तदरीसी अमल काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। एक मौलिम अगर साइकोलॉजिस्ट होगा तो तदरीस अच्छे तरीके से करा पाएगा बच्चे को साइकोलॉजी को समझ करके। इससे तदरीसी अमल में आसानी होती, ये भी हो सकता है। यहाँ पे जो आपको सी दिख रहा है, तदरीसी अमल में आसानी तो होती है, ये सेकेंडरी है। हम कहते हैं ना, सबसे पहले हम बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं। तदरीसी अमल में आसानी कब होगी, जबकि आप साइकोलॉजिस्ट को समझेंगे, बच्चे के नफ्सियात को आप समझेंगे, तो आप तदरीस अच्छी तरीके से दे पाएंगे और आपका तदरीस देना पुरअसर होगा, इफ़ेक्टिव होगा और तदरीस में आसानी तब होगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ जो है अच्छा काफ़ी फिट आ रहा है, तो वो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 26 नंबर में कहा जा रहा है एक अच्छे मुदरिस के लिए खेल कूद में भी हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे मुदरिस के लिए खेल कूद में भी हिस्सा लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है, इससे तलबा से रब्त करने का मौका मिलता है। बी में कहा जा रहा है खेलने का मौका मिलता है। सी में इसे तफरीह का मौका मिलता है। डी में यह सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। एक अच्छे मुदरिस के लिए खेल कूद में भी हिस्सा लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं और मुदरिस को भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इससे तलबा से रब्त करने का मौका मिलता है। क्या, तलबा से रब्त करने का मौका मिलता है। अगर बच्चे खेल रहे हैं तो चाहिए उस्ताद को भी साथ साथ खेले, ताकि बच्चों से टीचर का इंटरेक्शन बना रहे और बच्चे कहीं गलती कर रहे हैं तो उसकी रहनुमाई भी करता रहे। इससे टीचर का भी अपना फिजिकल मेंटेन रहेगा और बच्चे का भी, और बच्चे के अंदर लीडरशिप की भी सलाहियत आएगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। एक मौलिम से क्या उम्मीद की जाती है, यानी एक टीचर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर कोई टीचर है तो आपको क्या दे सकता है, यह कि वो बिल्कुल उलुल आज़म ना हो। दूसरा बी है कि यह उसकी आरजुएँ और ख्वाहिशें मुतवाज़िन हों, यह कि उसकी ख्वाहिशें महदूद हों। और डी में उसकी आरजुएँ आला और इम्तियाज़ी हों। तो क्या तवक्को की जाती है एक उस्ताद से, आपका 27 नंबर का सवाल है। तो ये बी उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है वो, यह कि उसकी आरजुएँ और ख्वाहिशें मुतवाज़िन हों, यानी एक टीचर को जो है बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं रहना चाहिए या बहुत ज़्यादा हाईली नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सोसाइटी बेस का रहना चाहिए, ताकि सोसाइटी के लोग देखकर उसको नसीहत हासिल करें और समझ सकें कि हाँ वो हमारे ही बीच से है और हमें हमारी रहनुमाई कर रहा है। तो इस तरह की फ़ीचर एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में कहा जा रहा है 28 नंबर में कहा जा रहा है कि तलबा किसी सबक को कब अच्छा सीखते हैं, यानी बच्चे कोई सबक अगर पढ़ाया जाता है तो अच्छे से कब सीखते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं, एक में है जब उन्हें सबक को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने को कहा जाता है। बी में कहा जा रहा है जब उन्हें सबक की तशरीह व तबसरा में शामिल किया जाता है। सी में सबक पर लेक्चर दिया जाता है। डी में इनमें से सबक की तफसीर किसी मदद के पढ़ने को कहा जाता है। कौन तलबा के सीखने में क्या मुआविन होता है, कौन सा मेथड तलबा किसी सबक को कब अच्छे से सीखते हैं, क्या मेथड अच्छा होगा इसके लिए। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, जब उन्हें सबक की तशरीह व तबसरा में शामिल किया जाता है, यानी जब उसको TLM वगैरह यूज़ करके अच्छे से ब्लैक बोर्डिंग करके पढ़ाया जाए, अच्छे से डिफ़ाइन करके, तो बच्चे को बात जो है समझ में आ जाती है और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा होती है बच्चे के अंदर। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में कहा जा रहा है अगर मुदर्रिस बग़ैर गलती किए भी आपको सज़ा दे तो आपका रद्द अमल क्या होगा। अगर कोई टीचर, आप गलती नहीं किए फिर भी टीचर आपको पनिश कर रहा है, मार रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे या रिएक्ट आप करेंगे या कुछ कहने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे है मैं ख़ुद को बेकसूर, ए में है मैं ख़ुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करूँगा, बी में है सज़ा की मुखालफत करूँगा, डी में है मुदर्रिस को बदनाम करूँगा और सी में मुदर्रिस को बदनाम करूँगा, डी में
कुछ नहीं करूँगा कि मैं झेल लूँगा। तो इसमें अगर कोई टीचर किसी बच्चे को मार रहा है तो टीचर बच्चों को चाहिए कि वो ख़ुद को बेकसूर साबित करे, बताए कि सर मेरी गलती नहीं है, जहाँ तक हो सके वो अपना ट्रूली डिफेंस करे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैं ख़ुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करूँगा। होना भी चाहिए कि अगर कोई गलती कर रहा है, गलती नहीं किया फिर भी उसे पनिश दिया जा रहा है, तो होता नहीं जिस तरह की कोर्ट में अगर कोई इंसान गलती नहीं किया फिर भी उसे फंसाया जाता है, तो वो एविडेंट वगैरह लाके जमा करके अपने आप को बेकसूर साबित करता है, सज़ा की मुखालफत नहीं कर सकता है। आप जेल ही में सोच लीजिए, कोई सज़ा की मुखालफत नहीं करता है, या फिर जज या पुलिस को कोई बदनाम नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं करेगा, बल्कि उसके खिलाफ़ एक्शन लेगा। एक्शन क्या होगा आपका कि वो अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करेगा। 30 नंबर देखते हैं, दौरान तदरीस मुदर्रिस को ज़्यादा से ज़्यादा सवालात पूछना चाहिए, क्योंकि दौरान तदरीस मौलिम को ज़्यादा से ज़्यादा सवालात पूछने चाहिए। क्यों पूछने चाहिए? ऑप्शन यहाँ पे है एक में जो दिया जा रहा है आपका, इससे तलबा का ध्यान मुदर्रिस की तरफ खींचता है, यानी बच्चों का अट्रैक्शन जो है, कंसंट्रेशन टीचर के जानिब होता है। अब बी में कहा जा रहा है तलबा के जहन से खौफ निकल जाता है, बच्चे निडर हो जाते हैं। और सी में सबको समझाने में तलबा का ताउन हासिल होता है। और डी में इस तरह वक्त अच्छा गुजर जाता है। वक्त आपको अच्छे से नहीं गुजरना है, बल्कि अच्छे से आपको पढ़ाना है। तलबा का ध्यान भी आपको टीचर की तरफ बेमतलब का नहीं करना है, तलबा के जहन में खौफ निकालना है। खौफ निकालना मकसद नहीं होता है सवाल करने से, बल्कि यहाँ पे जो सी का जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सबको समझाने में तलबा का ताउन हासिल होता है। मान लीजिए कि आप कोई सवाल किसी से पूछ लिए, जैसा कि पूछ लें कि ज़मीन की कितनी सतहें हैं, ज़मीन की कितनी सतहें हैं, एक बच्चे को खड़े करके पूछ रहे हैं, नहीं मालूम उसे, तो आप दूसरे से पूछिए। ऐसा नहीं कि आप बता दीजिए, दूसरे से पूछिए। और अगर वो बच्चा बता दे रहा है तो जो बच्चा वहाँ पे खड़ा है नहीं बता पाया वो भी जान जाएगा और सारे क्लास के लोग भी जान जाएंगे। तो इससे दोनों बच्चों का जो है अट्रैक्शन बना रहेगा और ये इफ़ेक्टिव मेथड होगा, दोनों के इल्म में ज़्यादती होगी। इस तरह से ये फ़ायदा होगा कि सबको समझाने में तलबा का ताउन हासिल होता है। बच्चा को बताएगा तो इससे बात जो है समझ में आसानी से आ जाती है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखते हैं 31 नंबर, किसी मज़मून की तदरीस में काफ़ी मश्क कराना क्यों ज़रूरी है? किसी मज़मून की तदरीस में काफ़ी मश्क कराना क्यों ज़रूरी है? मसलन अगर आप कवायद पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो मान लीजिए फ़ेल पढ़ा दिए और फ़ेल पे फिर आप मान लीजिए फ़ेल माजी पढ़ा दिए और कह रहे हैं कि आप 5 जुमले बना के लाइए फ़ेल माजी पर, तो आप ये क्यों करवाएंगे? ये कहा जा रहा है आपके ऑप्शन से यहाँ पे, क्योंकि तालिब इल्म मसरूफ़ रहता है। मसरूफ़ आपको नहीं रखना, बिज़ी नहीं रखना, डिसिप्लिन में मदद मिलती है। डिसिप्लिन में भी इसका ताल्लुक़ कुछ नहीं है काम देने से, यह तमाम मज़मून में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है। इसको देखते हैं, इससे मज़मून के मुतालिक दिलचस्पी पैदा होती है। तो यहाँ 2 में से क्या करेक्ट होगा? 31 में से सी और डी में क्या करेक्ट होगा आपको ये बताना है। इससे मज़मून के मुतालिक दिलचस्पी पैदा होती है। क्या है? इससे मज़मून के मुतालिक दिलचस्पी पैदा होती है कि अगर बच्चा इस काम को कर रहा है तो उसमें उसको दिलचस्पी पैदा होगी, अच्छा करेगा और अच्छा करने की कोशिश करेगा मश्क के हवाले से। तो इसी वजह से होमवर्क उसे दिया जाता है ताकि उसको दिलचस्पी पैदा हो। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 31 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में कहा जा रहा है इब्तदाई सतह पर ज़रिया तालीम मादरी ज़बान होनी चाहिए, यानी बेसिक एजुकेशन शुड बी गिवन इन द मदर टंग। बुनियादी तालीम जो है मादरी ज़बान में देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि 1 नंबर में ए में कहा जा रहा है इससे हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है, और बी में है इससे तलबा को निसाबी मवाद को समझने में बहुत मदद मिलती है। सी में मादरी ज़बान की तरवीज में मदद मिलती है। डी में इससे तदरीसी काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आसान मतलब फ़ायदेमंद तो सब है कि मादरी ज़बान में तालीम दी जाए। तो ऑप्शन 1 जो दिया गया है, क्योंकि इससे हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है। ये तो है कि हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होगा, वतन की ज़बान का फ़रोग़ होगा, लेकिन इससे अच्छा क्या है? इससे तलबा को निसाबी मवाद को समझने में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि अभी आपको हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा नहीं करना है, पहले आपको बच्चों को पढ़ा देना, उसे काबिल बना देना है ताकि वो आगे जाके देश का नाम रोशन कर सके। तो ऐसा करेगा तो ख़ुद ब खुद हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी आपकी ज़िम्मेदारी क्या है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ा दे, मवाद को अच्छे से समझा दे। उसके लिए ज़रूरी है कि मदर टंग मादरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर।
33 और ये लास्ट होगा आज का। 33 में कहा जा रहा है अगर तलबा सबक में दिलचस्पी ना लें तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो आप एज अ टीचर आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शन यहाँ जमात से भाग जाना चाहिए, यानी टीचर को चाहिए कि जमात से निकल जाए, ये बिल्कुल गलत है। टीचर है तो आपको पेशेंस बनाए रखना है और बच्चे का कोई मसला है तो उसे हल करना है। बी में कहा जा रहा है इसे तरीक़ा तदरीस में तरमीम और इस्लाह करनी चाहिए। 33 नंबर में क्या करेक्ट होगा अभी देखते हैं, बी को होल्ड करते हैं। और सी में कहा जा रहा है तलबा को सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो सज़ा तो दे नहीं सकते हैं आप, सख्त सज़ा की बात तो और दूर की है। सदर मुदर्रिस से शिकायत कर दी, ये भी नहीं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है कि आप पढ़ा सकें, एक टीचर बन सके। एक टीचर के लिए पेशेंसी होना ज़रूरी है, मसले का हल करने वाला होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे तरीक़ा तदरीस में तरमीम और इस्लाह करनी चाहिए। अगर बच्चे आपके पढ़ाने के तरीके से मुत्तफ़िक नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको अपना तरीक़ा तदरीस बदलने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस रहे जो 23rd क्वेश्चंस के आसपास 23 क्वेश्चंस रहें। और अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कोई भी उर्दू के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी तैयारी आपके साथ साथ अच्छी हो सके। और मैं सीटेट जुलाई 2020 का उर्दू पेडागोजी जो होगा उसके हवाले से सीरीज़ चल रहा हूँ, तो कंटिन्यू आप बने रहें ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।